सपोज करो उसने हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है किसी कंपनी ने हमें, तो वो हमें बोलता है, मेरे पास ना प्रपोजल पड़े नहीं है, मेरा लैपटॉप ना दूसरा है, मतलब मेरा पर्सनल लैपटॉप है मेरा, ये ऑफिस वाला नहीं है, मतलब वहां से तो मेरा ऑफिस से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, मेरा तुम्हें बताया था ना, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए गया था वहां पे मैं। तो यस सर। ऑफिस का लैपटॉप है मेरे पास, उसको मैंने वापस दे दिया उनको मैंने, वो वरना मैं तुम्हें दिखाता। वो कंपनी मुझसे सिंपल एक चीज कहती थी सर आपने कि बोला था कि हम एंट्री करा देंगे, आपने कुछ बताया भी नहीं। आप गए थे तो कम से कम लगवा देना चाहिए था हमको। इंटर्नशिप ही हो अरे जाता हमारा, कुछ ना कुछ कल्याण मेरा ही कर दो वो सर। था ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना, मतलब उससे कह रहे थे कि हमें 2-3 बंदे लेके लाके दे दो आप। लेकिन उनकी डिमांड जो थी ना, वो सारा का सारा उनका जो मेन फोकस जो मैंने समझा वो था उनका डिजाइनर बंदा चाहिए उन्हें। उन्हें सस्ते में पता क्या चाहिए था उन्हें? एक बंदा जिसको बहुत अच्छे लेवल पे आता हो क्या? वीडियो एडिटिंग। वीडियो क्रिएशन। हाँ, क्रिएशन, क्रिएशन, एडिटिंग। लेटेस्ट कंटेंट क्रिएशन। डिस्प्ले दिख रही है मेरी? हाँ जी सर। सपोज करो वो एक एनजीओ है, ठीक है, कैंसर एनजीओ। तो उसमें तुम्हें क्या करना है? तुम खुद इंस्टाग्राम यूज करो, खुद इंस्टाग्राम ढूंढो, इंस्टाग्राम पे जाओ, दूसरे एनजीओ के पेज फॉलो करो, उनका कंटेंट देखो कि वो क्या कंटेंट बना रहे हैं। हम्म। उसके बाद खुद कंटेंट बनाओ फिर। मतलब अगर सोचो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉर एन एग्जांपल, दिखाता हूँ तुमको तुम्हें। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी एनजीओ के बारे में सर्च करते हैं हम। फॉर एन एग्जांपल एनजीओ है, ठीक है ये। अब ये एनजीओ बना रहा है, ये कंटेंट है। ये एनजीओ बना रहा है ये वाला कंटेंट, ठीक है। मुंबई एंड मिशन भरारी। दिस इज अ एग्जाम टू रीच इसरो, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। आई एम श्योर एवरीवन नो। ये कंटेंट है, ये फोटो है। ये फोटो हो गया, या फिर वीडियो की बात करें तो ये दिल वीडियो से है। लगे उसे कह दो हाय 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 हाय। अब उनका कहने का मतलब ये था कि आपको एनजीओ के पेज फॉलो करने हैं खुद अपने आप, मतलब सब कुछ अपने आप ही करना था वहां पे। लगा लो कि आपको ना कुछ देंगे वो, ना एनजीओ के पेज फॉलो करो, एनजीओ के रील्स देखो, उनसे आइडिया निकालो कि आप क्या बेटर कर सकते हो, ठीक है। साथ में फिर वो लोग भी, जो टीम के लोग हैं, वो वीडियोस देखते रहते हैं, फिर वो आपको वीडियो फॉरवर्ड करते रहेंगे, कुछ भी एआई की वीडियो भेज देंगे एकदम बिल्कुल कोई ऐसी एआई की वीडियो बनी हुई कि शायद ऐसा हो जाए कि शायद आपसे बना भी ना पाओ। तो इसीलिए वो इंटरव्यू में पता क्या पूछते थे? इंटरव्यू में मैंने बहुत बंदे बुलाए वहां पे, और भी मेरे जानकार के बंदे बुलाए मैंने, वो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब यार ऐसा टास्क दे देते कि वो ऐसे मुंह से बोल देते
कि मुझे ना एक ऐसी गाँव की वीडियो बना के दिखाओ जिसमें पीछे से एक आवाज़ आ रही हो एक औरत की कि आज हम आपको कैंसर के बारे में वो 7 जानकारी देंगे जो आपको शायद आपके बच्चे के लिए पता होनी चाहिए और उसमें बच्चे भी दिख रहे होने चाहिए, बच्चे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे टास्क देते थे वो। अब वो सोचो आपने बनाई वीडियो और उन्होंने देखी और उनको मज़े नहीं आए। बोल देंगे नहीं यार, मज़े नहीं आए, हम स्टोरी नहीं रख पाएँगे आपको। फिर वो ऐसी हरकतें कर देते थे। तो इसीलिए ना मतलब मुझे वहाँ पे किसी को भेजना सही नहीं लगा मतलब अपने किसी बंदे को ना मुझे नहीं लगा कि यार छोड़ो, मैंने कि हटाओ। लेकिन इनका काम ऐसा है कि खुद आइडियाज़ देखो, ना वो कुछ बताएँगे। एक होता है कि बंदा तुम्हें बोले कि यार हमें ना मुझे उस पर सीए करके दो। कुछ वो बता नहीं रहे हैं अपने मुँह से कि हाँ, ये करना है, वो करना है। फिर आपको वीडियो बनानी है, ठीक है? अब सोचो सबसे मेन काम क्या हो गया यार अपने आप बंदा वीडियो बना रहा है। तो अब मेरे को समझ में नहीं आता था, वो मुझसे कहते थे कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए इंटर्न चाहिए हमें। फिर मैं उनसे कह रहा था मैंने कहा यार आपको सोशल मीडिया के लिए चाहिए या फिर आपको डिजाइनर चाहिए आपको? क्योंकि आप बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंटेंट बना के दे, कंटेंट बना के दे। मैंने कि सोशल मीडिया वाला बंदा जो है वो डिपेंडेंट रहता है डिजाइनर के ऊपर कि कंटेंट डिजाइनर बना के देगा, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट कीवर्ड्स डाल देगा, अच्छे अच्छे हैशटैग्स लिख देगा वो निकाल के। लेकिन वो बंदा वीडियो पे इतना ध्यान क्यों देगा? वो ज्यादा ज्यादा इतना तो कर देगा आपके लिए, कैनवा से कुछ ना कुछ पोस्ट बना देगा आपके लिए। तो ये समस्या थी, इसलिए मैंने वहां पे आप लोगों को रेफर भी नहीं करा और रेफर करता भी ना तो आप कोई भी बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाता, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी डिमांड ऐसी थी उनकी। तो इसीलिए मैं तुम्हारा भविष्य में बनवा नहीं पाया। तुम कह रहे हो ना भविष्य बनवा देते हमारा, तो ये समस्या सारी यहाँ पे ये आ गई। अब बात करते मेरा क्या रोल था। मेरा रोल वहां पे 4 घंटे डेली ट्रेनिंग, जिसमें मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग बताता था बच्चों को। बड़े थे छोटे नहीं थे, सब 21-22 साल के कैंसर पेशेंट थे सबके सब वो लोग। मुंबई से थे, कर्नाटका से, बैंगलोर से, क्योंकि उनके सेंटर हर जगह है मतलब। वो बच्चे हैं जिनको उन्होंने 13-14 साल से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। वो बच्चे छोटे छोटे कैंसर थे, वो वहां पे आ गए एनजीओ में। उसके बाद एनजीओ ने ठेका ले लिया कि इनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ हमें ही कराना है। उनको ट्रेनिंग देता था। उसके बाद बाकी का जो मेरे 4 घंटे बचते थे मेरे ऑफिस के, वो थे कि जितेंद्र यार डोनेशन के लिए कुछ ना कुछ करो, डोनेशन नहीं आ रही है एनजीओ में। अब वो मुझसे कहते थे कि बताओ क्या करेंगे, तो मैं उनसे कहता था कि सर या मैडम कैंपेन प्लान कर सकते हैं मेटा का या गूगल एड्स का, ठीक है। अब वो कहते थे ठीक है, प्रपोजल बना के दे दो हमें। अगर आप हमसे 1 लाख रुपए मांग रहे हो कि 1 लाख रुपए हम आपको दे दे कैंपेन चलाने के लिए, तो मुझे प्रपोजल बना के दो कि आप क्या करके दिखाओगे। अब पता है, अब तुम जो कह रहे सेम हो, सर, यही मांगती हैं कंपनियां। ठीक है। अब सोचो वो प्रपोजल मैं अपने हाथ से मैनुअल बनाता था। चैट जीपीटी की मदद ली पहले मैंने, और चलो छोड़ो चैट जीपीटी, उन्हें कंपनी को ये देखना होता था 1 लाख रुपए मैं अगर आपको देता हूँ तो उसमें आप मुझे क्या क्या ला के दोगे, कितने व्यूज, कितने क्लिक्स, कितने डोनेशन, कितने क्या क्या। फिर मेरा अगला सवाल होता था कि सर आप मुझे ये बता दो मोटिव क्या है आपका, अगर आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए तो वो बता दो। वो बोलते थे हाँ ठीक है पैसा चाहिए। तो फिर मैं क्या करता था, मैं फेसबुक कैंपेन पे जाता था, एक डमी कैंपेन बना के देखता था अपने आप। जब आप डमी कैंपेन बनाओगे ना तो साथ में वो आपको साथ साथ आपके कैलकुलेशन दिखाता रहेगा। जैसे मैंने कैंपेन रेडी कर रहा हूँ मैंने उसमें डाल दिया कि 1 महीने कैंपेन है, डेली बजट है मेरा 2,000 रुपए का। तो साइड में ना फेसबुक आपको दिखाता रहता है ना वो एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड वो दिखाता है ना वो आपको। अरे पता ही नहीं पता तुम लोगों को ये बात। हाँ यस सर, सर। ऑडियंस भी दिखाता है और सर प्राइस भी दिखाता है। दिखाता है, ऑडियंस भी दिखाता है, प्राइस भी दिखाता है, और एक्सपेक्टेशन दिखाता है जो भी है। साथ साथ मैं मदद लेता था चैट जीपीटी। जब चैट जीपीटी मैंने खोला, अब चैट जीपीटी में मैंने लिख दिया कि आ, मैं 1 लाख रुपए का एक कैंपेन चलाऊंगा कैंसर की डोनेशन के लिए। नाउ कंपनी इज आस्किंग फॉर द प्रपोजल कि कितना डोनेशन आएगा 1 लाख रुपए के कैंपेन चलाने से। कैंपेन मैं चलाऊंगा कैंपेन मैं चलाऊंगा गूगल पे, मेटा
लिंक्डइन, ठीक है। अब मुझे थोड़ा आइडिया दो प्रपोजल कैलकुलेशन का। कि किस पे कितना बजट लगाना है और कितना डोनेशन आएगा, ठीक है जी। अब ये मुझे बना के देगा, एक बजट स्प्लिटेशन बना के देगा मुझे। गूगल पे लगाओ 40,000, सीपी से रहेगा 10 से 25 रुपए, क्लिक्स आ जाएंगे 2000 से 3500, कन्वर्जन कन्वर्जन आ जाएगा 5 से 10%। 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000। और 10%, 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000 रुपए हुआ ना, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट रहेगा 4%, मतलब कि अगर मुझे 2000 से 3500 क्लिक्स आ रहे हैं तो इसमें से 350 लोग हो जाएंगे कन्वर्ट मेरे। ये जो कन्वर्जन बता रहा है ना, कन्वर्जन बता रहा है इसका। अगर आपको 2000 क्लिक्स आए हैं, सोचो मैंने बोला कि 2000 या 3000 क्लिक्स आए मुझे, तो कन्वर्जन कितना आ जाएगा इसमें, 3000 लोग मेरे कन्वर्ट हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। तो सर 10% में कन्वर्जन ला के दे दूंगा आपको, ठीक है, कि मतलब 3000 लोग डोनेशन कर देंगे। अब वो कितना डोनेशन करेंगे दैट आई डोंट नो। तो ये डोनेशन का भी मुझे आइडिया दे रहा है कि एक बंदा एवरेज डोनेशन कर देगा 300 से 800 रुपए। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन डोनेशन आएगी वो आएगी 30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक। तो इसका रैंडम मान लो, कितना मान लो इसका, 1 लाख मान लो, ठीक है। कि सर अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया है तो 40,000 में डालूंगा गूगल पे, जिसमें से मेरे को 1 लाख रुपए डोनेशन वहां से आ जाएगा। 50,000 में डालूंगा मेटा पे, तो 1 लाख वहां से मान लो मेरा, 80,000 मान लो वहां से मेरा। लिंक्डइन में डालूंगा मैं 10,000 रुपए, वहां से मान लो मेरा 75, 60,000 रुपए, मतलब समथिंग आपका, ठीक है। तो आपके 1 लाख रुपए के कैंपेन में मैं कम से कम 3 लाख रुपए तक का मैं आपको डोनेशन ला के दे दूंगा। तो ये तो रहा कैलकुलेशन ऐसे, लेकिन इसको उत्कर्ष, हिमांशु और हर्षित, इसको बड़े अच्छे से पीपीटी बनानी पड़ती है, इसकी बहुत अच्छी पीपीटी। इसको मैं बोलूंगा एक पीपीटी बना के दो, तो इसकी पीपीटी मैं लूंगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ बना के दो 10 से 15 स्लाइड की। ये सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ मैं। मैंने जो पीपीटी बनाई थी वो बिल्कुल एडवांस लेवल पीपीटी थी मेरी। उसके अंदर मुझे फोटोज डालने पड़ते थे, ग्राफ भी डालना पड़ता था, गूगल से उठा उठा के ग्राफ डाल रहा हूँ, सब कुछ करके डाल रहा हूँ मैं। बट ये मुझे आइडिया दे देगा कि आप 15 पीपीटी जो बनाओगे वो कैसे कैसे बनाओगे। पहले पीपीटी पर वेलकम डालोगे, सेकंड पीपीटी पे आप ये डालोगे, थर्ड पीपीटी पे आप ये डालोगे, ठीक है। तो इसने मुझे एक पीपीटी बना के दे दी है, ठीक है। अब पीपीटी से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि क्या है ऐसे करके। तो ये रही मेरी पीपीटी रेडी। कैंपेन का कैंसर कैंपेन प्रपोजल, ये मुझे प्रेजेंट करनी पड़ती थी प्रॉपर वहां पे सीईओ के सामने जाके, देख रहे हो। तो ये सिर्फ मेरे आइडिया के लिए पीपीटी थी। पहले स्लाइड रखूंगा कैंपेन ओवरव्यू की, सर कि मेरा कैंपेन का नाम रहेगा, अरे क्या है, कैंपेन का नाम रहेगा कैंसर डोनेशन कैंपेन, टोटल बजट रहेगा 1 लाख रुपए का, प्लेटफॉर्म रहेंगे मेरे गूगल, मेटा और लिंक्डइन। सेकंड स्लाइड पे लेके जाऊंगा मैं। इसका जो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा सब ज्यादा से ज्यादा डोनेशन हो, मेरी अवेयरनेस फैले और लोग इमोशनली इंगेजमेंट करें मेरे, उससे इमोशनल हो जाए लोग मेरे ऐड को देख के। सर बजट एलोकेट में करूंगा इस तरह से, जिसमें 40,000 गूगल पे डालूंगा, 50,000 मेटा पे डालूंगा और 10,000 लिंक्डइन में डालूंगा। गूगल पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वहां पे ये मिलता है मुझे, ठीक है। तो गूगल से मुझे इतना इतना पैसा मिल जाएगा, इतने का मेरा क्लिक्स आ जाएंगे, इतने डोनर्स मिल जाएंगे मुझे, डोनेट करने वाले 100 से 250 लोग मिल जाएंगे मुझे, नहीं सॉरी, डोनेशन मुझे मिल जाएगी 100 से 250 रुपए पर बंदा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डोनेशन मुझे 30,000 से 2 लाख के बीच में मिल जाएगी। तो सर मान लीजिए कि कम से कम मुझे 1 लाख तो मुझे मिल ही जाएगी, मैं 2 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 1 लाख ऐसे करके। तो ऐसे पहले मैं यहाँ चलूंगा आइडिया। अब मैं उसके बाद जाऊंगा कैनवा पे और मैं प्रॉपर ऐसे भाई सिंपल एक कैनवा खोलूंगा, मैं ऐसे कैनवा खोल दिया मैंने। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जो मैंने करी है वहां पे उस कंपनी में, मतलब और नेट फास्ट चल रहा है, रुक जरा, ठीक है 2 मिनट। तो कहने का मतलब है कि कैनवा खोलो, कैनवा पे जाके लिखो
उसमें प्रॉपर फेसबुक के लोगोज वगैरह लगे होंगे, ग्राफ वगैरह होंगे। फिर उसके बाद आप उसे एडिट करो अपने हिसाब जैसे आपको एडिट करनी है। फिर उठा उठा के वहां से वैल्यूज डालो उसके अंदर। पहले स्लाइड में आपको क्या वैल्यूज डालनी है, पहले स्लाइड आपको क्या बनानी है, ऐसे करके जो भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रपोजल। अब आपने कैंपेन रन कर दिया, उसका रिजल्ट आ गया। अब देखो, सिंगल ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं फेसबुक में कि वहां से कोई डाउनलोड करो आप पीपीटी बन जाए। भाई कैंपेन खोल के आपको वहां से मैनुअली हर चीज उठानी पड़ेगी। क्लिक्स कितने आए वो पीपीटी पर डालने पड़ेंगे कि 500 क्लिक्स आए थे, डोनेशन कितनी आई वो डालनी पड़ेगी मैनुअल उठा उठा के आपको। तो ये चीजें आपको अपने हाथ से सब कुछ मैनुअली करनी पड़ेंगी, ये कहीं भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है ये सब चीजें। मतलब हम लोग सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते कि हर चीज हमें एआई करके दे देगा, चैट जीपीटी करके दे देगा। चैट जीपीटी दे देगा, आपको कैसे करना है, आपको सिंपल एक काम करना है, आपको उठा उठा के चैट जीपीटी खोलो कि उसको बता दो कि जैसे अभी मैंने चैट करी है चैट जीपीटी से, तो उसको चैट जब आप चैट क्लोज करोगे ना, जैसे मैंने भी चैट क्लोज करी है, मैंने तो ऐसे काट दिया मैंने, तो आप चैट जीपीटी से बोल देना कि मैं आपसे 7 दिन बाद बात करूंगा, जब मेरा कैंपेन का रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर हमें एक और पीपीटी बनानी है, हमें रिजल्ट की पीपीटी। वो बोलेगा ठीक है, आप मुझे 7 दिन बाद बात कर लेना। 7 दिन बाद जाना चैट जीपीटी पे, चैट खोलना, उसमें सारी अपनी वैल्यूज डाल देना कि मेरी सीपीसी जो मेरे रिजल्ट में आ रही है वो आ रही है इतने रुपए, मेरे को इतने क्लिक्स मिले, इतने व्यूज मिले, इतने ये मिले फलाना ढिमकाना डाल देना इसके अंदर। और उसके बाद नीचे लिख देना कि अब मुझे पीपीटी बना के दे दो, एक पीपीटी डेमो बना के दे दो कि मैं इस रिजल्ट को कैसे प्रेजेंट करूँ। फिर वो आपको 15 स्लाइड की पीपीटी बना के दे देगी। फिर आप दोबारा कैनवा पे जाओ, फिर एक कैनवा पे टेम्पलेट उठाओ और वहां से वैल्यूज डाल के प्रेजेंट करो कि सर ये रिजल्ट है। क्योंकि कंपनी वालों को नहीं पता होता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उतना, वो आपको ही समझाना पड़ेगा उन्हें सब कुछ। समझ में आया आपको इस चीज से? सर हाँ जी सर। तो हर कुछ चीज ना मैनुअली करनी पड़ती है अपने आप। ये मतलब चमत्कार तो नहीं होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का मैं चमत्कार तो नहीं होगा, सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है, सब कुछ मैनुअल। अब पीपीटी बनाने की जो कला है वो सबके हाथ में होती है, अपनी अपनी कला होती है सबकी, कौन कितनी अच्छी पीपीटी बना सकता है वो सब अपने हाथ में होता है इंसान के, कि जी मैं सर। कितना अच्छा उठा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ बेसिकली में। मैं तो देखो, अब मैं आपके साथ हूँ मतलब लॉन्ग टाइम तक, मैं तो कह रहा हूँ 2 साल 4 साल 5 साल पता नहीं कब तक हूँ आपके साथ में। मैं तो कहता हूँ आप लोग जॉब के लिए ट्राई करो, ठीक है। अगर कहीं से रिजेक्शन आता है, आपसे कोई सवाल से पूछता है ना इंटरव्यू के, तो उन सवालों को लिख लो कहीं पे। अगर आप जो जिनके आंसर कर पाते हो तो सर अच्छी बात है। मैं तो बोल ही रहा था आपसे लगवा दो, आपने निखिल चौधरी का लगवा दिया, जब उसने भी निखिल ट्राई किया चौधरी था। का छूट गया, निखिल चौधरी का छूट गया, तो निखिल चौधरी काम नहीं कर पाए, शायद वो कंपनी बंद होगी, पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो निखिल चौधरी के लिए तो देखो ऑफलाइन आना पड़ेगा ना, आप तो घर से लेके ना अपने। सर हम तो यहीं पे हैं, तुम वापस आ गए क्या? हम तो यहीं हैं सर, तब से ही। तुम गए नहीं कहीं पे अभी गया तक? था, गया था 1 महीने के लिए, 1 महीने क्या 20-25 दिन के लिए गया था घर पे। अच्छा, तो वो दिवाकर है वो परमानेंट जो जा रखा है यहाँ से, मेरे को लगा तुम गए हो शायद। मैं तो यहीं पे हूँ सर। अभी मुझे कोई ना कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलती रहती है, मुझे ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई ना कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलेगी। सर मैं तो देखिए बोल अगर ही वहाँ रहा था आपसे कि मतलब जॉब की, देखिए सर मैं क्या बोला कि जब मेरा ये मैंने हार्डवेयर क्लू करके जो कंपनी थी उसमें मेरे को प्रपोजल मिला कि आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटर आगे आप करो। फिर हाँ मैं बोला कि ठीक है, एक्सेप्ट मैंने कर लिया जीमेल पे। तो फिर उनने मेरे से बात किया कि सर आपका ये रोल रहेगा, आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है। उनने जिन मेरे कॉल पे जितना समझाया मेरे को, हाँ इतना आया कि मतलब काम थोड़ा सा ही है। बट जब मैं अच्छा वहां फिर गया, एक दिन मैं गया, फिर वहां पे देखा कि सारे काम डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम मुझे दे रखे हैं, और वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें 8-10 बंदे बैठे हैं बस, और ना तो उसका अच्छा। ठिकाना है ना कुछ। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे नई नई आई है, घुस गई आके बैठ गई है 4 BHK के फ्लैट में, और चला हाँ रही है, और चला रही है वो बैठ के। फिर मैंने बोला कि उनसे आप मैंने देखा हूँ वो काम ज्यादा करवा रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं कि ये करना है आपको, गूगल एड से लेकर के कैंपेन, चलो ठीक है वहां तक। फिर कंटेंट राइटिंग करना है आपको, फिर ये क्या नाम वीडियोग्राफी करना है कंटेंट का, आपको कैसे एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, उसका कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको। मतलब सारी चीजें दे दिया डिजिटल मार्केटिंग का। तो बस मैं उनसे यही बोला कि सर अगर ऐसा हो सकता है कि आप मेरे को वर्क फ्रॉम होम दे दो, पहली चीज कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है।
आप 10,000 में 12,000 कह रहे हो, आप 10,000 दो। फिर उनने बोला कि नहीं, हमें प्रॉपर बंदा चाहिए जो ऑफिस में बैठ के काम करे, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपने कॉल पे बोला था। मैंने बोला सर आने जाने में मेरे 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो बस वजह यही थी सर, मैंने इसीलिए छोड़ दिया, और मुझे मिल नहीं रहा है कोई, मैंने ट्राई भी तब से नहीं किया। तो सर आप ही बताओ, वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाए कहीं पे, घर से ही काम करूं। हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। मल्टीपल काम तुम्हें दिए थे उन्होंने करने के लिए। देखो, एजेंसीज में ऐसा ही होता है, बोलते तो वो एक काम के लिए हायर करते हैं बंदे को, लेकिन कराते उससे 100 काम है वो। ये कहीं ना कहीं ना ये कहीं ना कहीं उस पर एडवांटेज भी होती है चीजों की। सोचो, अगर आपको कोई कंपनी हायर कर ले स्पेशली कि आपको सिर्फ हम देंगे फेसबुक के कैंपेन्स, उसके बाद पता है आपको कितनी आपसे वो हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे। फिर आपसे वो सिर्फ कैंपेन चलवाएंगे और उसके बाद वो आपसे एक एक रुपए का हिसाब लेंगे, वो आपसे जो आप दे नहीं पाओगे उनको स्टार्टिंग में। मैं नहीं दे पाऊंगा यार, क्योंकि मैं इतने कैंपेन चला चुका हूँ, मेरे को एक्सपर्टीज है चीजों में। मुझे भी नहीं पता होता जब मैं कैंपेन चलाने वाला हूँ तो उसके बाद उस जो मैं जुआ खेल रहा हूँ कैंपेन पे, इससे मुझे डोनेशन मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चलाता हूँ और मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। फेसबुक हमें इतना धोखा नहीं देता है कि आप कुछ करोगे तो फेसबुक बोलेगा भाई मैं तो नहीं दे रहा। ऐसा तो होता ही नहीं है, मिलता है आपको रिजल्ट, 100% मिलता है। तो अगर आपको कोई कंपनी मल्टीपल काम देती है ना, तो उसमें एक अच्छी चीज आपके लिए पता क्या होती है? वहां पे वो आपसे बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि यार इस बंदे ने अगर 5,000 रुपए कैंपेन चलाया और कैंपेन डूब गया तो वहां से वो कुछ नहीं बोलेगी वहां पे वो आपसे। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपको। मेरे 2-3 बच्चे थे, एक का नाम है आयुष, एक का नाम है अंश, एक का नाम है आशु। आयुष, अंश, आशु, तीनों। विशाल भी है और एक वैष्णवी। 5 बच्चे थे। जब ऊपर डिजिटल एज में आप लोग पढ़ते थे, आप लोग थे ऊपर नहीं थे पता नहीं, आप लोग तुम तो नहीं थे। हिमांशु, अर्षित तुम भी नीचे वाले में आए हो ना? हाँ। जब डिजिटल एज में मैंने पढ़ाया था बच्चों को, एक एक कमरे में 5-5 बच्चे बैठ पाते थे उस समय। तो पता है आपको, एक कंपनी इन्होंने हायर किया और मल्टीपल रोल्स पे। तो आप सोचो, ट्रेनिंग का बंदा है जिसने सिर्फ कोर्स सीखा है, उसको दे दिया उन्होंने कैंपेन्स, क्योंकि नई नई कंपनी थी। वो भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कैंपेन चलाओ, हम आपको बजट देते हैं। उन बच्चों ने उस कंपनी का इतना पैसा खराब कराया, 10,000 रुपए कैंपेन चलाए, कुछ भी क्लिक्स नहीं ले पाए। 20,000 कैंपेन चलाए, 50-60,000 रुपए खराब कर दिए उस कंपनी के। लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मालिक भी नया था उसका, तो मालिक को भी इतनी कुछ वो नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में ये था कि आज के टाइम में ये है, वो तीनों बंदे एक्सपर्ट हैं, लिटरली एक्सपर्ट हो गए। क्योंकि उनको, मैं ये बात बता रहा हूँ आपसे, 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन आज भी वो लोग मेरे टच में हैं। ठीक है, टच में मेरे में आज भी वो लोग, बात होती है मेरी सबसे। लेकिन क्यों? अब चला चला के कैंपेन इतनी बार उन्होंने चला लिया, तो अब तो वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। मतलब आपको वो इतनी सारी चीजें बता देंगे जो शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो लोग लाइव कैंपेन चला रहे हैं पर डे। तो ये होता है कि देखो, अगर आप सिंपल सिर्फ सोचोगे कि मैं सिर्फ, मेरे को कोई कंपनी हायर कर ले जहां मेरे को कैंपेन चलाने पड़े, तो वहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी खराब हो जाएगी आपके लिए। मतलब आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाओगे और आपको निकाल देंगे वो लोग। 10-15 दिन में बोलेंगे यार आपने 10,000 रुपए कैंपेन चलाए थे, कुछ नहीं लेके आ पाए, और वो निकाल देगी आपको। कोई कंपनी आपसे बोल रही है कि हम आपसे कंटेंट राइटिंग कराएंगे, एडिटिंग भी करवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना टिमकाना, कर लो। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कर लो उस काम को। एक्सपर्टीज भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे सीखने के लिए। एक तरह से लर्निंग होगी अब अच्छी खासी वहां पे आपकी। बट सर वर्कलोड के हिसाब से अगर पैसे भी ना मिले तो फिर बेकार है ना। अब 12,000 रुपए में वो दे रहा इतनी था। एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तुम, ये बताओ ना। तुम्हें तो इतना इशू हो रहा है जैसे पता नहीं हमने, यार सर हम तो पहले 50,000 की जॉब करके आ चुके हैं, अभी फिलहाल अरे 12 नहीं की सर, मिली। अभी ये होना चाहिए ना सर कि घर वाले भी हाँ कन्विंस हो गया, ये चीजें तुमने कर रखी है, और बता रहे थे कि ये इतना मिलेगा उतना। ये सब चीजें सर थोड़ा वो होता है ना, तो घर वाले स्टार्टिंग में कम इसमें से कम। सेटिस्फाई, अच्छा घर वाले इसमें सेटिस्फाई रहते हैं कि चलो यार 12 में नहीं करी लेकिन घर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे हैं लेकिन 12 नहीं करी लेकिन लग रहे हैं। नहीं सर, घर वो बात नहीं थी। एक्चुअली आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाया नहीं था, और हाँ वो प्रॉपर मेरे को, अगर मैं 1-2 महीने करता तो वो हाँ बंदा मेरे को ये दूसरे मंथ में ये जरूर बोलता कि आप सोशल मीडिया संभालो मेरा, क्योंकि उसका मेन काम था जो
वो बड़ी बड़ी एजेंसियों जैसे वो हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए जो मैगजीन बनाती हैं, पीवीसी पाइप बनाती हैं, बहुत से मटेरियल बनाती हैं, वो उन्हीं के ऐड वो प्रॉपर रन करा रहा था। और वो जो मल्टीपल जो हमारे पास डेटा आते थे तो वो हम उसको ट्रांसफर करते थे उन कंपनियों के पास कन्वर्जन के लिए। हमारा रोल बस हाँ। यही था कि हम एक प्रॉपर डेटा लेके आए और वहां से उनको ट्रांसफर करें। ये हमारा ये बीच का हमारा जो काम था बस इतना ही था। और सर लेकिन बस वही था कि एक वीडियो प्रॉपर की तरह से हमें एक वीडियो कंटेंट राइटिंग चाहिए थे उस पे, एक मैगजीन के लिए कंटेंट लिखना, ये सारी चीजें थी सर उसमें। कि एक मैगजीन तैयार करनी है, उसमें एक कंटेंट लिखना है, एक एक पूरी बुक की टाइप की मैगजीन थी, तो उसमें ये सब था सर पूरा। बहुत सी चीजें इंक्लूड कर रखी थी, मैं तो देख के परेशान हो गया इतना। मैं पहली बार गया था। तो मैं बताऊं तुम्हें एक चीज, अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो ना तो मेरे साथ तो सपोर्ट रखो, मेरे मैं तो तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूँ मैं चीजों को लेके। अगर जॉब लग गई है और आपको लग रहा है सर इसने मुझे कैंपेन दे दी बनाने के लिए, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट करो सर क्या करूं बताओ कैसे, तो लाइव कॉल पे आ जाओ तुम मेरे साथ, मैं आपको लाइव कैंपेन बता दूंगा साथ साथ ही। आपकी हाँ कंपनी जी। इस बात में कोई बुरा नहीं मानेगी इस चीज में कि आप किसकी मदद ले रहे हो, आप बता सकते हो मेरे ट्रेनर है ये, मतलब ये थोड़ा बेस्ट बताएंगे मुझे चीजों के लिए, तो कंपनी और खुश हो जाएगी कि चलो सही है यार, हमारे पैसे खराब नहीं होंगे अगर हेल्प भी ले रहा है बंदा तो ऐसे तो डरा मत करो आप, अगर सिलेक्शन हो रहा है ना कहीं पे उत्कर्ष 10 या 12 में, तो रुपए पैसे की मत सोचो, बस इतना सोच लो यार कि 12,000 मिल रहे हैं, मेरा बस इतना तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है कि चलो मेरा आने जाने का सब निकल जाएगा मेरा। लेकिन एक महीने में ना मैं जब 9 9 घंटे डिजिटल मार्केटिंग की 36 चीजों पे काम करूंगा तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो ये रखा करो मेरे हिसाब से, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा है यार हमने ना, हमने कोई अभी डिजिटल मार्केटिंग की पीएचडी नहीं करी है कि हम शुरू में एक्सपेक्ट कर लें कि 40,000 का पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग में, समझो इस नहीं बात को। सर इतना भी नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आईआईएम जो है, आईआईएम रुड़की पे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है आईआईएम रुड़की पता नहीं क्या है, या फिर डिजी परफॉर्म पे जिनका 1 लाख रुपए की फीस है, उनके बच्चों की प्लेसमेंट होती है वही 18 से 15 17 18,000 पे, वो भी तब होती है क्योंकि उनके कंपनी से टाई अप होते हैं, वहां पे वो पैसा खिलाते हैं कंपनियों को कि चलो यार मेरे बच्चों को 15,000 या 17,000 दे देना। तो सुनने में ठीक लगता है 15 17 हजार, ऐसी बात नहीं है। और 15 17 हजार मेरे बच्चों को तो 22 भी मिले हैं, रमा को मिला है, उसके अलावा शिवम को मिला है, उसके अलावा क्या नाम है ऋषभ, ऋषभ को भी मिला हुआ है, 22,000 का पैकेज मिला था स्टार्टिंग सर में। आलोक भी तो पा रहा है 18 19 हजार रुपए। आलोक 22 22 22 22 मिल रहा है, तब बताइए फिर। 22। निखिल को सोचो, निखिल को मैं मतलब बिल्कुल कुछ नहीं मानता था, निखिल को भी मिल गए थे 15,000 स्टार्टिंग में एससीओ में ऑफ पेज में। फिर सर। तो लक बाय चांस की बात है बेटा, देखो अपॉर्चुनिटी आ जाए, अभी तो मेरे पास फिलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा अभी, क्योंकि मैं खुद बिजी चल रहा हूँ चीजों में। तो अब अगर मेरे को कोई अच्छा का कॉल आता है तो अब तो बहुत रेयर कभी आने लग गया, अब तो आता है तो मैं तो डायरेक्टली ग्रुप में डाल देता हूँ नंबर की, भाई इनको इनसे बात कर लो एक बार में। बाकी अपॉर्चुनिटी मिलती कैसे है, देखो मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल बना रखी है नौकरी.com पे एज अ एम्प्लॉयर, कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं एम्प्लॉय देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को भी तो सिंपल इतना ही करना है, नौकरी.com पे इंडीड पे, और एक पकड़ लो नौकरी इंडीड, एक पकड़ लो आप लिंक्डइन पकड़ लो आप, हम्म। आपको सिंपल क्लिक क्लिक अप्लाई अप्लाई करते रहो डेली बैठ के 5 5 10 जॉब, जॉब तो बहुत इजी मिल जाती है यार, जॉब मिलने में क्या दिक्कत है। बस ये है कि मैं नौकरी पे आजकल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, अगर मैं नौकरी पे एक्टिव होता तो मैं डेली डालता कि आज मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं या मेरे पास वो हैं, मुझे फिर कोई ना कोई कॉल आने लग जाती मुझे, लेकिन मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा चीजों में, लेकिन अब तो चलो फ्री हो गया हूँ मैं, करूंगा दोबारा से स्टार्टिंग चीजों को। आपसे बस इतना कहना है कि आप भी सर्च किया करो, अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हो आप। नहीं सर मैंने तो मेहनत किया था ना, मैं ऐसे तो थोड़ी ना, मैंने कॉल किया था, मैंने कांटेक्ट किया, फिर मैंने सर्च किया था जॉब के लिए। तो दो जगह ऐसे आई थी, तो एक जगह का तो वो था कि मतलब कि प्रॉपर मुझे अभी एक ट्रेनर चाहिए था जो यहाँ पे आकर ट्रेन कर सके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो हमारे एम्प्लॉय लगा रखे हैं उसके लिए। मैं बोला कि अभी आपने मेरा प्रोफाइल चेक किया, आप मैं खुद ही अभी इंटर्नशिप के लिए या फिर उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए। हम्म। तो फिर ये हार्डवेयर क्लू से आया था, फिर यहाँ से हुआ तो यहाँ से हो गया था डन पूरा, मैंने ही वहां से छोड़ दिया। हालांकि क्योंकि देखो वो मैं, बोल रहा था जो कि वो बोल रहा था कि आ जाओ आप 1 2 महीने कर लो, फिर हम बढ़ा देंगे सैलरी की, टेंशन मत लो, हम करेंगे इंक्रीज करेंगे फिर। देखो बट मैंने क्लाइंट सर्विसिंग में तो मैं भी हूँ,
मेरे पास में क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सर्विसेज देता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं कुछ जो अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम मुझसे कराते हैं। मैं नहीं करता, मेरे कुछ पढ़ाए हुए बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो थोड़ी एक्सपर्ट हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, क्योंकि जो मैरिड है मतलब लड़कियां, बट घर से ही काम कर सकती हैं वो। तो हैं कुछ लड़कियां जो एक आजकल ज्वाइन करती हैं, लड़की क्लास ज्वाइन करती है वो, जी सर। तो वो फ्रीलांसर है वो सोशल मीडिया देखती है। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है डेकोर करके, क्या नाम है, ड्रीम एंड डेकोर, उसका सोशल मीडिया देखती है वो। उसको वहां से मिलते हैं 25,000 रुपए, जिसमें कि उसको कभी वो दिन का आधा घंटा लगाती है, कभी दिन का 15 मिनट लगाती है, कभी 1 घंटा दिन का देती है। कैंपेन वगैरह जब कुछ होते हैं तो मेरी मदद देती है कैंपेन बनवाने में भी। ठीक है। एक कंपनी उसने पकड़ रखी है, आइटम में एक कंपनी पकड़ रखी है, उसकी फ्रीलांसिंग करती है, वहां से उसको मिल रहे हैं 25,000 रुपए। तो बिनवाई कंपनियां उसको मैनेज ही है, तो वो ये फ्रीलांसिंग मिल जाती है। लेकिन अब वही है कि यार एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मैं तुम्हें दिलवा दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो नाम सा खराब हो जाता है, वो वाली बात है। सर्विसेज तो मिलती रहती हैं। क्या नाम है इसका, अफरोज। अफरोज और उसकी वाइफ, पता है ना कितना अच्छा छाप रहे हैं दोनों दोनों मिलके। फिर उसकी वाइफ। अरे भाई, अंधा पैसा छाप रहे हैं। आज के अंधा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा छाप रहे हैं भाई, अच्छा खासा दोनों। अफरोज की वाइफ डिजिटल मार्केटिंग जानती है अच्छी खासी, कोर्स किया था उसने भी, घर पे रहती है। अफरोज भी कोई जॉब नहीं करता। अफरोज भी भाई, अफरोज ने पकड़ रखे हैं कम से कम 6-7 क्लाइंट। होटल्स वाले पकड़ रखे हैं, मेडिकल वाले पकड़ रखे हैं, पता नहीं कितने। किसी की वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है, किसी का एसईओ करता है, किसी का सोशल मीडिया करता है, किसी का कुछ करता है, किसी का कुछ करता है। अच्छा खासा भाई, किसी से 10,000, किसी से 15, किसी से 18, लाख रुपए से ऊपर बना रहे हैं बैठ के आराम से घर में। सर अब अफरोज उनको की थोड़े तो मैंने शादी भी क्लाइंट है ला के कब? दिए हैं, कुछ क्लाइंट्स तो ला के दिए उनको मैंने, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो इंस्टीट्यूट फिर उनको ला आप के दिए थे। तो सर आप हमें बाईपास करके क्लाइंट उठा उठा के दे रहे हो। हम भी तो कर रहे हैं कोर्स, हमें भी तो अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमें इतनी नॉलेज है नहीं, तो हम आपसे ही हेल्प लेंगे। बट इतना तो हो गया लोग सर का, आए अगर हम थे कोर्स करने के लिए, तो कोई चीज तुमने में। देखा था ना अफरोज और अडोक को। तुम कहते थे ना यार, अफरोज और अडोक को तो काम आता है, वेबसाइट बना लेती थी वो लोगों ने, सर वो एसईओ तो कर रहे थे। वो खुद कह रहे हैं कि हमने पहले ही डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कर रखा है। हाँ मतलब यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा सीखा था उन्होंने। तो तो सेल्फ लर्निंग करते हैं अच्छी खासी वो। अब मैं तुम तीनों से बात करूं जैसे अभी, चलो तुम तीनों में, अभी तुम तो हो कर्ज की, जो मैं कह सकता हूँ कि तुम चलो वेबसाइट बना रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें तो चलो मैं कंसिडर कर लूंगा आज ना तो कल, कोई मेरे पास अगर एसईओ के लिए कुछ काम आता है ना, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें कंसिडर करूंगा, तुम्हें काम दिलाऊंगा मैं एसईओ का। लेकिन याद रखना कि मतलब सोचो मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, वो कह रहा है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है किसी चीज के लिए, तो ये ध्यान रखना कि काम पूरा होना चाहिए। क्योंकि आलोक को मैंने काम दिया था, तो आलोक रोने लग गया था बहुत जल्दी उस चीज के लिए। आलोक को मैंने काम दिया था वेबसाइट बनाने के लिए, तो वेबसाइट के 70,000 वर्डप्रेस पे। भाई आलोक मैं जोश जोश में बना ली, अरे सर मैं कर दूंगा कर दूंगा। फिर उसके बाद दिक्कत आ गई, फिर आलोक बोलने लगा, अरे सर 17,000 में काम ले लेके गए लोग, ये है वो है। देखो यार, है मतलब जो चेंजेस है वो तो करने पड़ेंगे। और हालांकि उसमें एसईओ नहीं कराया था उन्होंने, उसमें कराया था सिर्फ आलोक से डिजाइन, क्या डिजाइन। हमें चाहिए, इसमें ये फोटो लगाना है, फोटो के नीचे ये लिखना है हमें जैसा। तो इसी में फिर लोग लग गया था सर, ना परेशान कर रहे हैं लोग, तो चाहिए वो है। तो होता है क्लाइंट सेटिंग होता है, लोग क्लाइंट क्या क्या डिमांड डाल देता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और सर आलोक का तो सही है, उसने वो ना अभी एक पहले कि हम दोनों पे ही बैठ के कैंपेन बना रहे थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो आपको नहीं बता रहा था गूगल एड, ये फेसबुक एड मैनेजर में मेटा से, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने वही वही स्केच करके मैंने बोला कि भाई करता हूँ, देखता हूँ सर से प्रॉब्लम पूछता हूँ कि हाँ। उसने बोला कि हाँ पूछ लो, तो फिर हम रन करते हैं। हाँ। बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो।
जी सर। सर वो तो कहता है कि कोई सपोर्ट चाहिए तो वगैरह बता रहा है सर उसका, वो बैठ के दिन भर बस लूडो खेलते हैं और गेम खेलते हैं उनका तो ये है। हाँ पूरे 3-4 बंदे हैं बैठ के वो दिन भर बातें करते हैं, कहते हैं भाई कुछ नहीं मैं तो लगा के दे रहा हूँ उनको, ये ले जा रही है उठा के देता हूँ तब मर है ना वो कह रहा है भाई मैं जैसे दौड़ रहा था वैसे मेरा पूरा रहा गया आगे। अच्छा जी सर अच्छा कर रहा है वो। अच्छा जी बोला गया सही चीज हूँ। मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग की लगा दो थोड़ा बहुत सिखा दो सर। अरे सर क्योंकि आजकल सर डेटा ये व्हाट्सएप में डेटा की तो प्रोडक्ट है और इसमें भी ऐड चलने लगे हैं सर, ये भी मैं आपसे पूछने वाला था। ऐड तो व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। नहीं डिमांड नहीं है, मैं ऐसे सर्च करता रहता हूँ तो उसमें जैसे प्रोफाइल में बहुत लोग लगा रखे हैं कि हाँ व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उनकी जब अंदर जाता हूँ तो क्या 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 उसने कर रखी है पूरी देखते हैं सब लिस्टिंग वो व्हाट्सएप ईमेल और सोशल मीडिया का पूरा गूगल एड्स मतलब सारी चीजें इंटरेस्ट रहती हैं सर उसमें। प्रॉपर सर एक नॉलेज होना चाहिए अगर हम अपने बारे में लगा रहे हैं तो वो चीज प्रोफाइल बिल्डिंग में सब काम आती है कि हाँ इसको ये भी पता है व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। नए फीचर्स व्हाट्सएप क्या है जो ऐड चलने लगे हैं मार्केटिंग की बात करूँ ना तो पहले क्या होता था व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब कि व्हाट्सएप में एपीआई यूज करने की आती है तो नॉलेज मार्केटिंग के बंदे को एपीआई तो आदमी को देता नहीं है क्योंकि कोर्स में तो एपीआई मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है तो ये होता था कि जो लोग बल्क एसएमएस करने आते हैं बल्क एसएमएस कौन कर सकता है बल्क एसएमएस। हाँ मतलब एक बार में अगर मैं 1 लाख मैसेज भेजने हैं तो हो जाता था वो। तो ये होता था पहले व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब कि किसको पता है कि एपीआई क्या होती है, किसको नॉलेज है एपीआई की, कौन हमें एपीआई बता सकता है। आई डोंट नो सर। तो कैंपेन व्हाट्सएप पे कैंपेन चलाना ये तो अब आ गया नया ट्रेंड टर्म इसमें, हालांकि व्हाट्सएप कैंपेन कोई नहीं चलवाता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ गारंटीड। हाँ सर जैसे हम ये स्टोरी देखते हैं तो उसी के बगल में आ जाता है, तो ये नए फीचर्स आ रहे हैं तो देखने में तो थोड़ा सही लगता है कि हाँ यहाँ भी आ गया। लोग व्हाट्सएप पे भी अपने टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं सर व्हाट्सएप को, सोशल मीडिया से तो फेसबुक इंस्टा पे बहुत कम जाते हैं जो वैसे लोग हैं प्रोफेशनल लोग, बार बार सोशल मीडिया नहीं खोलते हैं वो। हाँ ना वो तो बात सही है। व्हाट्सएप पे बस इतना काम करते थे, जैसे जिस कंपनी में लास्ट मैंने ट्रेनिंग की थी वहाँ पे वो लोग व्हाट्सएप का उनका चैनल था उनका, बस वो यही करते थे कि व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते थे बना बना के, ऑर्गेनिक काम करते थे मतलब। सर आप ये अगर जैसे हम फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं इंस्टा और फेसबुक पे, तो वो एक ऑर्गेनिक तरीका तो हमें पता है प्रॉपर, हम
कि एक पोस्ट डालेंगे एंगेजमेंट के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू हम अपनी रीच बढ़ाएंगे और ये फॉलोअर बढ़ाएंगे। क्या इसके कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि हम एक अनएथिकल कार्य करके, मतलब कि ऐसे भी लूप फॉल करके लूप में कुछ करके हम नीचे से कि व्हाट्सएप पे ये फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलोअर बढ़ाएं, ऐसा कुछ सर? क्योंकि अब अगर इतने तरीके तो हैं, पैसे देके तो बढ़ जाएंगे। ये तो सर पैसे दे करके तो होते हैं ये काम। हम्म। जैसे हम इसमें ब्लैक हैट करते हैं, इस ये क्या नाम है एसईओ में सर, कि हम ब्लैक हैट के थ्रू चीजों को ला करके यहाँ से वहां करते हैं, कई मल्टीपल बैकलिंक्स बना करके हम ये ब्लैक हैट का कार्य करते हैं पीछे अंदर जाके एसईओ के ऐसे थ्रू। तो कोई ब्लैक हैट नहीं होता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, बट हाँ इतना होता है कि भैया जो लोग कहते हैं कि मैं फॉलोअर्स बढ़ा के दे दूंगा, उनके पास लाखों में फेक अकाउंट्स होते हैं इंस्टाग्राम के, उनको पैसे दो वो अपने ही अकाउंट से, और वो सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो इसी महीने क्रिएट हुए हैं, किसी पे 1 फॉलोअर है, किसी पे 2 फॉलोअर है, किसी पे 3 फॉलोअर हैं, तो वो एक तरह से वो ब्लैक हैट ही कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। मतलब उसमें ये होगा तुम्हारा इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे 1 लाख फॉलोअर, लेकिन जिस दिन में आपने अपने इंस्टाग्राम से मेटा से ऐड चलाया, उस दिन आपको मेटा सस्पेंड कर देगा। ये जो सस्पेंड हो जाएगा ना। एक कह रही है, पता कैसे पता चलता है? देखो, आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और आपने एक पोस्ट डाली, तो पोस्ट पे क्या लगता है 1 लाख के 1 लाख लोग आपकी पोस्ट लाइक करेंगे? उनके पास टाइम है इतना? नो सर। तो फिर क्या होगा? बंदे के लाख फॉलोअर्स है लेकिन बंदे की पोस्ट पे व्यू ही नहीं आ रहे हैं तो लाइक क्या बचा, तो वो चीजें होती हैं, अगर चीज व्यू क्या ना आए करेगी तो फिर इसकी? बेकार। समझ रहे हो? तो फिर वो वाली बात है, 1 लाख फॉलोअर्स हैं किसी के, अगर बंदे के 1 लाख फॉलोअर होने के बाद 5-5 लाइक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पता चलता है किसी के बंदे, अगर आपको किसी को पहचानना है ना ये बंदा असली है नकली है, तो सिंपल एक काम करना, जैसे किसी के 2000 फॉलोअर्स हैं, और फिर ये देखना, या सोचो किसी लड़की के किसी लड़के के फॉलोअर्स हैं, उसको ब्लू टिक वगैरह ले रखा है उसने, क्योंकि ये देखो ब्लू टिक पेड ले लेते हैं लोग, हमें तो पता नहीं चलता पेड है पेड है, और आपने देख लिया कि अरे नहीं यार 2 लाख फॉलोअर है बंदे के, फिर आप उसकी वीडियोस पे जाके ना उसके वीडियोस पे वो देखना, व्यूज देखना उसके, वहीं आप पकड़ लोगे सेगमेंट में बंदे को। अबे 2 लाख फॉलोअर हैं, व्यूज आ रहे हैं भाई के 5000 4000, क्या फायदा से 2 लाख फॉलोअर्स? इसका मतलब नकली है ये बंदा, हम्म। ये रॉन्ग नंबर है। तो ये होता है। मेरा फ्रेंड है आयुष राणा नाम है उसका, उसके फॉलोअर्स हैं 12,000। भाई तुम देखोगे ना उस बंदे को, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। वो बंदा पोस्ट डालता है अपनी अपनी खुद की बना के ऐसे गाने वगैरह के साथ, नॉर्मल सा बंदा है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई साहब। 30 लाख व्यूज, 30 लाख व्यूज, और फॉलोअर्स 12,000, 3 लाख, 30 लाख, 12 लाख, 16 लाख व्यूज बंदे को उस पे। अरे भाई हद ही हो रखी है। लाइक्स कितने आते हैं? 2-2 लाख लाइक्स आ रखे हैं। तो इसे मानता हूँ मैं जेन्युइन बंदा कुछ होता है। पसंद करते हैं लोग भाई, ठीक है, उसका कंटेंट रैंक होता है, करते हैं पसंद उसे। और कंटेंट कैसे रैंक हो रहा है उसका? 3 साल से बंदा लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, कम से कम डाल चुका है अभी तक 1600-1700 पोस्ट डाल चुका है। आप अपने कंपनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फिर अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डेली एक पोस्ट डालो, और मैं कह रहा हूँ 500 पोस्ट पूरी होने दो अपनी आप, इंस्टाग्राम आपको अपने आप रैंक कराना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली आपको। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती है कि वो 500 पोस्ट डाले। कभी तुम कहीं चले जाओ घूमने के लिए, कभी कहीं चले जाओगे, आज ये नहीं कर पाया कल वो नहीं कर पाया, और छोड़ दोगे फिर करना। तो ये होता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम, जो मेरा डिजिटल लर्निंग क्लास का इंस्टाग्राम था, उस पे 100 फॉलोअर्स हुए थे, 101 फॉलोअर्स हैं उस पे। उसमें से 10 लोग होंगे जो मेरी जानकारी के होंगे, जिसमें आपको उत्कर्ष हर्षित हिमांशु अफरोजी, ये 10 लोग होंगे मैक्सिमम। 90 फॉलोअर्स उस पर अपने आप हुए हैं। मैंने उस पर और मैंने कितनी पोस्ट डाली है उस पर? मैंने पोस्ट डाल रखी है उस पर 100। मैंने नियम से पोस्ट डाली थी, इंस्टाग्राम ने मेरी पोस्ट दिखानी शुरू करी, लोगों को पसंद आने लगा, लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू करा। मैं कह रहा हूं अगर, और देखो डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट डाल रहा हूँ, सोचो मैं कोई मैं नाच नहीं रहा हूँ, कोई मैं डांस नहीं कर रहा हूँ मैं कि लोग मुझे फॉलो कर देंगे ऐसे हवा में फॉलो कर देते हैं यार। मैं बता रहा हूँ 100 फॉलोअर्स लाना ना अपने बोरिंग कंटेंट से कितनी बड़ी बात होती है। और कंटेंट क्या डाल रहा हूँ मैं? डिड यू नो गूगल एड्स आज के टाइम में सबसे टॉप एल्गोरिथम पे चल रहा है। डिड यू नो एसईओ में ये सब, तो लोग देख रहे हैं, लोगों को यार लग रहा है कि हाँ अच्छा ये भी होता है क्या, तो लोगों ने फॉलो कर दिया कि चलो सही है, और कुछ जानने को मिलेगा मैं एसईओ के बारे में। तो 90 फॉलोअर्स कमाना ना, 90 लोग कमाना कितनी बड़ी बात होती है अपने आप में, बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात होती है ये चीजें।
तो इससे बड़ा तो अच्छा कुछ है ही नहीं। आप भाई मैं कह रहा हूँ आप 2-3 महीने सुबह एक शाम को एक 2 टाइम पोस्ट डालो और करके देखो इस काम को आप 2-3 महीने, फॉलोअर्स आपके अपने आप ऊपर चले जाएंगे, व्यूज आपके अपने आप बढ़ जाएंगे और फिर आपका फेमस हो जाएगा आपका चैनल भी और आपका पेज भी ऑटोमेटिकली। आया समझ में? ओके सर। तो सर अब हम फेसबुक ऐड में और क्या पढ़ाएंगे आप अभी? बेटा फेसबुक ऐड में पढ़ाने के मेरे पास पता है क्या है, अभी सारे कैंपेन्स है मेरे पास पढ़ाने के लिए। कैंपेन? हाँ कैंपेन्स है मेरे पास पढ़ाने के लिए। मैं आपके साथ डिस्कशन ये कर सकता हूँ फेसबुक में अगर करना चाहूंगा तो, जैसे ए बी टेस्टिंग है, ए बी जी टेस्टिंग को मैं आपके साथ थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर सकता हूँ कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है। मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकता हूँ कि जो हम फेसबुक पे पिक्सल कोड लगाते हैं वो क्या होता है, उसको कैसे लगाया जाता है, ये डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। इसके अलावा फेसबुक में ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है, ये सर। थोड़ी टेक्निकल जी चीजें हैं ये। सर, एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, जैसे अगर हम वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं हाँ तो एक मैनुअली हम जा करके एक पेज करने, ये क्या नाम है सर, कि हम प्लगिंग करेंगे और सारी चीज को इंस्टॉल करेंगे, फिर जाके एक थीम चूज करेंगे। बट सर अगर हम वही एआई वर्जन से बना रहे हैं कंटेंट प्रॉपर लिख करके, कि हम उसको हाँ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि आप ऐसे ये पेजेस रहेंगे, ये रहेंगे, ये चीजें रहेंगी, ये डिटेलिंग आपको फिलअप करनी है इसमें, तो सर आप किस चीजों को प्रीफर करोगे कि हाँ हमें मैनुअली जाना चाहिए कि हमें ये एआई के थ्रू? बट सर एआई में एक प्रॉब्लम आती है, अगर हमने उसको एक प्रॉपरली सेकंड ये रुकना, एक बोला। सेकंड रुकना। हेलो जी सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। मुझे नहीं आ रही आप लोगों की आवाज, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब आ रही है सर? और भी लोग बोलो भाई। हाँ अब आ रही है, आ रही है। म्यूट कर रखते हैं सर, ये बोलते ही नहीं है। हर्षित, आपको हिमांशु। मेरी आवाज आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये सर अभी बस बोला। खाना खा रहा देखो था इसलिए नहीं बोल रहा तुम्हा, सर। ये तुम्हारा सब जवाब था। देता हूँ मैं। अगर हम कैंपेन बनाते समय चैट जीपीटी से कंटेंट लेते हैं, नो ये सर, मैंने सारा बोला। कैंपेन नहीं सर, वेबसाइट साइड, ठीक है। एक प्रॉपर साइट। साइट बनाते समय अगर हम उस पे डाला हुआ कंटेंट हम एआई से लेते हैं, एआई का एक नया टूल आ गया, तुम्हें पता है मार्केट में एक अब नया टूल आया है? क्या सर? बता दो। नाम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरी वाइफ ने बताया था मुझे, वो पीएचडी करी है ना, तो वो पीएचडी पे कुछ थीसिस लिखती रहती है, तो उनको पता चला, उन्होंने बताया, फिर मैंने देखा भी और सही सही कह रहे हैं। मतलब टूल आया है स्पेशली चैट जीपीटी को पकड़ने के लिए। सर आप आवाज चैट थोड़ी जीपीटी से दबी। कंटेंट डालो हाँ और डाल के और बस उस टूल पे उसका यूआरएल डालो वेबसाइट का, 1 मिनट में बता देंगे, लिख देगी वो चैट जीपीटी कंटेंट यूज इतना परसेंट। आप उस कंटेंट को 100 बार पैराफ्रेज करके फिर डाल दो, वो सारे पैराफ्रेजिंग टूल के नाम लिख देगी आपके साथ। हाँ जी सर। चैट जीपीटी का नाम लिखेगी, अगर उसके बाद सोचो चैट जीपीटी से अपने कंटेंट लेके 10 बार उसको पैराफ्रेज करा, फिर से उसको चैट जीपीटी घुमा के डाला, वो बता देगी कि पहले चैट जीपीटी यूज हुआ था, फिर ये भी यूज हुआ है, फिर ये यूज हुआ है, फिर ये यूज हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है, जो टूल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये टूल आपका पेड है। ओके सर, हम पेड के साथ कहाँ जाएंगे? आपने बोला था एआई का वीडियो, मैंने सब ट्राई कर लिया, फ्री में जितने थे वो बना के दिया। पेड में सर चीजें अलग होती हैं उसमें। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम बना रहे हैं तो जैसे अगर हम एआई के थ्रू जा रहे हैं उसमें डिजाइनिंग के लिए वेबसाइट की,
तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि वो बेसिकली सिर्फ ही वो देगा कि आप वर्डप्रेस के ही थ्रू एडिटिंग करो, एसईओ करो। उसमें एलिमेंटर के प्रो के थ्रू जो हम उसमें एलिमेंट यूज करते हैं वो चीजें हटा देती हैं। तो सही सर है। इस हिसाब से तो अगर हमें डिजाइन करना हो एक प्रॉपर, अगर कोई बंदा दे रहा है हमें बना करके चीजें दे रही है कि हमें ऐसे ऐसे आपको करना है, कंटेंट करना है आपको, तो हम एक प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे और वो 10 से 15 मिनट के अंदर में सर रेडी हो जाती है साइट। तो हमें उसके एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करने होंगे और कीवर्ड्स इनपुट, कीवर्ड्स हमें चूज करके उसमें डालने रहेंगे, बस इतने ही काम रहते हैं सर। तो 10। डिजाइनिंग एआई से करना गलत नहीं है, डिजाइनिंग एआई से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग कहीं भी प्लेगरिज्म में नहीं आती। डिजाइनिंग इज नॉट अ डुप्लीकेट, डिजाइनिंग इज नॉट अ प्लेगरिज्म। कंटेंट होता है प्लेगरिज्म। जी तो ये बात तो मैं बता रहा हूँ, ये बात तो जो लोग कहते थे ना एआई आ जाएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी, भाई भूल जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा। कंटेंट राइटर में जिंदाबाद नहीं है भाई, कंटेंट राइटर की जॉब कोई नहीं कर सकता। कंटेंट राइटिंग के लिए सर बहुत स्किल होना चाहिए, उसके लिए जितना सोचो उतना लिखो फिर। सबसे तगड़ी इंग्लिश में, सबसे तगड़ी इंग्लिश में इसलिए तुम पढ़ रहे हो, इस कंपनी में जॉब करता था भी, मतलब हाँ आपकी ट्रेनिंग आवाज वगैरह दूर जा रही है ट्रेनिंग सर, के बहुत बहुत स्लो आ रही है आवाज। जिस क्लियर कंपनी में वाइस गया में। था ट्रेनिंग के, जिस कंपनी में गया था ट्रेनिंग के लिए भी, हाँ जी सर। वहां पे हम लोगों ने कंटेंट राइटर हायर हायर की हुई है, उसका नाम है कविता। हम्म। तो मैंने उनसे बात करी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती थी, तो वो कहती थी कि जितेंद्र जी बताइए क्या कंटेंट डालना है, क्या लिखना है। तो मैं उनको टॉपिक बताता था कि आज ना एक पोस्ट लिख देना आप। तो वो कहते थे 3 से 4 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं। 3 से 4 दिन में। हाँ एक पोस्ट, हाँ एक पोस्ट। तो फिर एक दिन मैंने उनको बोला कि एक दिन आप ऑफिस में आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि मिल लेता हूँ मैं एक बार आपसे। तो आई, गैस वोट, उनकी एज कितनी थी पता है तुम्हें? नो सर। भाई उनकी एज थी 88 ईयर्स। 88? हम्म। बाप रे। 88 साल की लेडीज थी यार वो, मतलब ऐसे झुक के चल के आ रही थी वो। भाई मैं तो शौक हो गया, मैंने कि फिर मतलब मैं उनको आंटी बोलूं, दादी माँ बोलूं, क्या बोलूं उनको बताऊं मैं। उनको प्रणाम करके बोलना था सर आप धरती कल की खाली करके जाओ, दूसरों को बोला भी मैंने मौका दो। कि मैंने बोला हेलो कविता जी कैसे हो आप। फिर मैंने उनको चेयर दी बैठने के लिए, लैपटॉप ले रखा था उन्होंने, पता नहीं किस पुराने जमाने का लैपटॉप ले रखा था उन्होंने, डायरी वगैरह ले रखी थी सब कुछ। तो वो तो सर उनके कंटेंट टाइम लिख में रही थी लैपटॉप पिछले। भी नहीं होता था, वो तो वो आते थे ना जो ये कोर्ट में लेके बैठे नहीं होते हैं, क्या होता है उसको सर, क्या बोलते हैं? टाइपराइटर। हाँ टाइपराइटर सर। उनको उससे करना चाहिए था। वो द टाइम्स ऑफ इंडिया में ना मुंबई में एडिटर थी वो, तो न्यूज़ पे वो पिछले 37-38 सालों से वो लिखती हैं, कंटेंट लिखती हैं वो। ओके। तो सी इज़ वेरी गुड इन कंटेंट राइटिंग। तो भाई उनका कंटेंट लिखा हुआ ना ऐसे लिखती थी कंटेंट वो, तो मैं 3 दिन बाद चेक करता था, वो सारा टॉप पेज पे रैंक हो जाता था कंटेंट, वो टॉप पेज पे आ जाता था वो कंटेंट। तो कंटेंट राइटर को तो मान गया मैं कि मतलब कंटेंट राइटर वाला बंदा ना भाई कुछ भी कर सकता है वो, मतलब प्रो, वो तो मतलब सर कंटेंट राइटर कंटेंट के अगर सामने हमारे, तो। हाँ जी सर, कंटेंट अगर हमारे अच्छे हों तो वो प्रॉपर एसईओ की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, ऐसा कुछ है सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली ही रैंक हो जाते हैं, उनमें मेरी कीवर्ड्स वाइफ ही अलग है, अलग रहते हैं मेरी ऐसे। वाइफ मेरी वाइफ थीसिस, मेरी वाइफ थीसिस लिख रही है, ठीक है, बुक लिख रही है। जी सर। तो इनकी जो डीन है, मतलब जो इनकी हेड है, सीनियर है, मतलब जो शारदा यूनिवर्सिटी की जो डीन है ना, वो इनकी हेड है, मतलब उन्हीं के अंडर पीएचडी करी है इन्होंने। तो वो इनसे बोलती हैं थीसिस करने के लिए। अब सोचो वो टॉपिक देती है इनको थीसिस पे लिखने के लिए, तो सोचो ये चाहें तो क्या कर सकती हैं, चैट जीपीटी पे एक कमांड डालेंगे, लिख देंगी वो जितना चाहेंगी। बट भाई स्टिल ना, ये बैठ के पूरे दिन टाइपिंग से पता नहीं क्या लिखती रहती हैं, मतलब पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं चीज़ों के बारे में। तो लिखना पड़ता है अपने आप ही, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है अगर आपको। लेकिन ये मतलब मैं स्मार्ट नहीं मानता चीज़ को, ये कंटेंट राइटिंग इज नॉट अ स्मार्ट जॉब। बट हाँ ये है, सर। पैसा है इसमें, पैसा है भाई, पैसा है। कंटेंट राइटर की सैलरी होती है 1 लाख रुपए से ऊपर, यस। आराम से होती है। बट काम भी उसका बहुत टेंशन वाला होता है भाई, उसको खाली दिमाग चाहिए होता है,
वो कहीं बैठ के कुछ सोचने लग जाता है, वो कुछ भी लिखने लग जाता है। जैसे मूवी के डायरेक्टर होते हैं ना कि बैठ के हाँ कुछ जी सोच सर, लिया, सीन लिख दिया। जैसे एक सिंगर होते हैं सर, कहीं भी कुछ भी पी के शुरू हो जाते हैं लिखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं सर, हमें स्मार्टली क्या करना चाहिए, तो भैया हमारे हाथ में है कैंपेन्स। कैंपेन बनाओ, धंधा लाओ, कैंपेन लाओ, धंधा लाओ। डिजिटल मार्केटिंग दो चीजों पर टिकी हुई है, एक धंधे पे और एक कंटेंट पे बस। वेबसाइट डिजाइनिंग वाले बंदे ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर पाएंगे, मैं इनको सिंपल बता रहा हूँ, मैं वो बंदे डूब जाएंगे। तो सर वेबसाइट मैं डिजाइनिंग के लिए बंदे बीटेक करके कोडिंग सीख रहे हैं, वो भी वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं बेचारे, 40,000 रुपये सैलरी, 45,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं बेचारे। ग्राफिक डिजाइनर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी बेचारे बस घिस रहे हैं अपने सर आप को मुझे बस। जहां तक लग रहा है, अगर 5 से 10 सालों के अंदर में डेटा एनालिटिक्स का जो भी है बंदा, जो डेटा का एक वॉल्यूम क्रिएट करके वो चीजों को समझ सकता है डेटा के बारे में, वो सर उसकी आगे आने वाली जो है ना, जो आने वाले साल हैं, ईयर्स हैं, तो उनकी सिक्योर लाइफ है सर। क्योंकि ना एआई की जमाना, ये एआई का टाइम रहेगा सर पूरा एकदम। क्योंकि यूपी में ही सर अगर हम देखें तो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें से लिख के देखना, 20 से 20। हाँ जी सर। जाएगा एआई डूबेगा, तुम लिख के देखो मुझसे, क्या सर? एआई डूब जाएगा, एआई खत्म हो जाएगा, देखना। सर बट ये यूपी की गवर्नमेंट है जो सर टाई अप कर रखा है उसने, उसका एम है कि 2030 या 32 31 तक था, उसमें 30 तक था शायद, कि वो इंस्टाग्राम पे 20 प्लस डेटा सेंटर सर यूपी में ही इंस्टॉल करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे इसको। और वहां पे सोच लीजिए कि एक डेटा सेंटर के अंदर में कम से कम 500 वो बंदे बैठते हैं एक डेटा सेंटर के अंदर में जॉब के लिए सर। वहां तो डेटा एनालिटिक्स का बहुत डिमांड रहेगा फिर, मुझे जहां तक लगता है। नहीं ये तो है, ये तो है, मतलब वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या स्कीम निकाल रही है, क्या करके रहेगी वो। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी जैसे एक रील देखी थी मैंने, रील वायरल हो गई थी, कोई बंदा था उसको हायर किया हुआ था किसी कंपनी ने, मार्केटिंग के लिए ही, डिस मार्केटिंग का भी था, उसके पास कंटेंट का भी काम था, वो सारा चैट जीपीटी प्रो से काम कर रहा था। उसके उसने पकड़ लिया, उसको सीईओ ने पकड़ लिया। तो वीडियो तुमने पता नहीं देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, तो वो कह रहा था कि बेवकूफ, तुझे मैं 2 लाख रुपए इसलिए देता हूँ ताकि तू सारा काम चैट एआई से कर पाए, सारा का सारा काम। तो ये वीडियो ना वायरल हो रखी, लीक हो रखी वीडियो, इंस्टाग्राम पे चल रही है, बहुत ट्रेंड में आ रही है। हाँ जी सर। वही है, ठीक है, बट मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि भाई अगर थोड़ा सा आगे चढ़ना है चैट डिजिटल मार्केटिंग में, तो सीखना है तो सीखो, मेटा कैंपेन सीखो और गूगल एड्स को थोड़ा सा अच्छे से सीखो। मेटा कैंपेन के हर एक ऑप्शन को अच्छे से डीपली पढ़ो, अच्छे से, मतलब उंगलियों पे ला दो अपनी पे, कैंपेन्स को पे खेलना सीख जाओ। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो, एनजीओ हो या इंस्टीट्यूट हो या किसी डॉक्टर की दुकान हो या कोई फार्मासिस्ट कंपनी हो, सन फार्मा हो, वो आपको बोले कि यार हमें धंधा बनाना है तो बताओ कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि धंधा कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए आपको मेटा के सारे ऑप्शंस ना आपको ऐसे उंगली पे टिक्स होने चाहिए। आपको ऑडियंस से लेके लैंग्वेज से लेके सिटी, एबी टेस्टिंग, मेटा पिक्सल, ये सब आपको उंगली पे होना चाहिए चीज आपके लिए। सेल्फ लर्निंग से बेस्ट कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में ट्रेनर आपको सिर्फ बेसिक्स बता सकता है और आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन अगर आपको गुरु बनना है तो आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। तो बच्चे को माँ बाप 4-5 साल तक तो वो करते हैं, चलो खिला दिया पिला दिया बोलना सिखा दिया, बच्चे को पढ़ना पर खुद तो पड़ता है, उसके बाद अपने आप आगे चल के कुछ करना है लाइफ में। तो मेरा भी यही मानना है कि सेल्फ लर्निंग से बेटर कुछ नहीं है। फेसबुक कैंपेन बनाते समय हमारे पास 40 ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ 25 सिर्फ। तो 40 के 40 ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। आप चैट जीपीटी से कोई पूछ के देखना ऐसे लिख के कि मुझे ए बी टेस्टिंग समझना है पूरा का पूरा, ए बी टेस्टिंग है क्या, ए बी टेस्टिंग में कहाँ यूज कर सकता हूँ, ए बी टेस्टिंग होती क्या है, ए बी टेस्टिंग मैं कैंपेन में 2 कैंपेन बना के ए बी टेस्टिंग करूँ वो ज्यादा बेटर है, या मैं 2 एड सेट बना के ज्यादा करूँ वो ज्यादा बेटर है, किसमें आपको पूरी थ्योरी समझाएगी अच्छे से, एकदम हिंदी में समझाएगी, वो भी आम जिंदगी के एग्जाम्पल देके कि मान लीजिए कि जूते की दुकान है, 2 दुकान आपने खोली है, एक दुकान के बाहर आपने लिखा हुआ है
50% डिस्काउंट, एक दुकान के बाहर आपने लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम ऑफर। तो अब आप ये देखो कि दोनों में से किस दुकान पे ज्यादा लोग आते हैं, तो ऐसे करके बताएगी वो आपको। तो इससे तो आपको ये समझने के लिए कि लोग पसंद क्या कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर ये पढ़ना पसंद कर रहे हैं या फिर फ्लैट 50% ऑफ ये पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए होती है आपकी वो ए/बी टेस्टिंग। तो ये चीज समझो, ताकि आपसे अगर कोई पूछ भी लेना कि ए/बी टेस्टिंग से आप क्या समझते हो, तो आप बता सको उसको प्रॉपरली चीजों को ऐसे। तो ये मेरे सुझाव हैं आपके लिए, मतलब कि आप ये चीज पढ़ा करो। चैट जीपीटी इस तो अभी फिलहाल जिंदाबाद है, फ्री में दे रही है आपको सब चीज आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी हम कल बात करेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। कल हम जो कल ज्ञान बांटेंगे ना क्लास में, कल हम व्हाट्सएप मार्केटिंग ज्ञान बांटेंगे। फिर हम मार्केटिंग क्या होती है, कल पिक्सल बना लेते हैं। अगर हम कोई डाउट रहेगा हम हमसे कल कंफर्म करेंगे। बाकी फिर आप कंटिन्यू करिए कि ये आगे चीजें व्हाट्सएप मार्केटिंग का कल। बट हम सर पिक्सल बनाना सीखेंगे पहले, ऐसे ही मतलब मैं खुद से सीखूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपसे बात करता हूँ फिर। ठीक है, ऐसे कर लेना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पिक्सल सीख लो, पहले पिक्सल के बारे में पढ़ो एक बार, आप हाँ, पिक्सल क्या पिक्सल होता के है। बारे में पढ़ के सर अच्छे से। हाँ जी सर। सर पहले थ्योरी पढ़ो अच्छे से पिक्सल के बारे में। मैं सारे ऑप्शन को कोरिलेट करके हर चीजों को देख करके ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर अगर इसमें उतरना है तो प्रॉपर हर एक चीज के बारे में जानना होगा, हर एक ऑप्शन के बारे में, हर एक चीज के बारे में। क्योंकि अब कंपनी तो ऐसे ही है नहीं कि पैसे उठा के ऐसे ही दे देगी, समझना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के लिए भी है भाई, ये हिमांशु और सिद्ध, पढ़ लो कुछ। हालांकि मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो आपके साथ साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी हम तो कनेक्टेड रहेंगे ही। मैं कोई ऐसे वो तो हो नहीं कि मैंने आपको कोर्स पढ़ाया है चलो जी आज के बाद बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नहीं आपके सर, ट्रेनर रहेंगे। नेक्स्ट ईयर हर्षित की शादी है, आइएगा आप। हैं सर, सही बात है। अच्छा हिमांशु हिमांशु, गया सर, सॉरी सर। नहीं नहीं सर, मेरी भी नहीं है। यार भेज रखा है इसने, फोटो भी नहीं भेज नहीं रखे नहीं। है। रोका अरे हो गया सर इसका। भाई दिखाना जरा। सही है सही है। भाई सही सर है, भी तो देखते कह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करो करो शादी करो, तो शादी नहीं करनी नहीं चाहिए भाई। नहीं सर, अभी नहीं, कम से कम 6-7 साल अभी नहीं। अरे भाई सर 6 साल तक हैंडल नहीं कर पाएंगे हिमांशु भाई। अरे जाओ भाई। छोटा है तो हिमांशु, 20 साल का ही तो है अभी, हाँ जी सर। 18 19 साल का। अरे भाई मैंने क्या बोल दिया। सर ये दोनों मिलके क्या बोलूं सर। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं कल। ओके सर, गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट सर। एक मिनट भैया, एक मिनट भाई, 1 मिनट। हाल तो ये तो कल देखूंगा, रुक जा।